देवताओं और असुरों का इतिहास सदैव अविश्वास से परिपूर्ण रहा है। अपने अपने वर्चस्व हेतु निरंतर इनमें युद्ध चलता रहा है। ऐसे दो विरोधी अब एक साथ एक दूसरे के सहयोगी बन रहे हैं एक उद्देश्य के लिए, किंतु ऐसे संवेदनशील वातावरण में अहंकार का उत्पन्न होना संभव है। यदि एक पक्ष में अहंकार उत्पन्न होता है तो दूसरा पक्ष अछूता नहीं रहता। हमें अपने अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना है। हमें अहम भाव से बचना है। और यदि देवताओं में अहंकार जागा तो उस पर भी हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। हमें यह नहीं भूलना है कि महादेव ने हम पर विश्वास किया है। हमें दूसरा अवसर दिया है और इस बार हम असुरों का जो अधिकार है हम उसे प्राप्त करेंगे, किंतु अपने परिश्रम से। हम कोई ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे जिससे महादेव का विश्वास आहत हो। स्मरण रहे, यही एक अवसर है जब संपूर्ण असुर जाति के विरुद्ध फैली धारणा को हम मिटा सकते हैं। अकेले देवताओं के लिए यह कार्य करना संभव नहीं था, और यदि हम उन असुरों का साथ न लेते तो कोई न कोई व्यवधान अवश्य उत्पन्न करते। हमें तो केवल भ्रातृत्व का थोड़ा सा प्रदर्शन करते हुए उन मूर्खों का लाभ उठाना है, और जैसे ही हमारे उद्देश्य की पूर्ति हुई मुनिवर, आज आप कुछ कहेंगे नहीं? कहिए ना, आपका मौन अब अच्छा नहीं लगता। नारायण नारायण। देवराज, इससे पूर्व आपने कभी मेरे कथन पर ध्यान नहीं दिया, किंतु आज मेरा कथन ध्यान से सुन लीजिए। अहंकार जिसका स्वामी होता है उसका पतन निश्चित होता है, और अहंकार को जो अपना दास बना ले उसके उत्थान में कभी कोई बाधा नहीं आती। महादेव, नारायण व ब्रह्मदेव जो भी कर रहे हैं वो किसी स्वार्थ पूर्ति हेतु नहीं, समस्त संसार के कल्याण हेतु है। इसीलिए त्रिमूर्ति द्वारा निर्धारित नियमों का अनुसरण करें तो आपके लिए अच्छा होगा। नारायण नारायण। ये मुनिवर भी ना इन्हें ज्ञान का मोती बांटने में बड़ा आनंद आता है। अरे कम से कम पहले पूछ तो लें कि सामने वाले को ज्ञान चाहिए भी या नहीं, हैं?
देवराज, हाँ प्रस्थान का समय हो गया है। हाँ, समय हो गया है। बलि, अब हमें क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जी आचार्य। महाराज, आप हमारे साथ नहीं आएंगे? हाँ, मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूं। प्रभु, आपकी जीवन शैली, आपके दर्शन शास्त्र का अनुसरण करना ही हमारा व्यक्तित्व है। आपको भस्म प्रिय है तो भस्म हमें भी प्रिय हो गई। आपने स्मशान में वास किया तो स्मशान हमारे लिए निवास बन गया। आपकी प्रसन्नता ही हमारे लिए, हमारे सुख का कारण है। यदि कभी आप हमसे रुष्ट हो जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है प्रभु जैसे हमारा जीवन निरर्थक हो गया है। आपसे ही हमारा जीवन परिभाषित हुआ है प्रभु। आपका अवशिष्ट ग्रहण करना हमारे लिए सौभाग्य रहा है। अब आप बल्कि विष ग्रहण करने जा रहे हैं, तो हमसे भेदभाव क्यों प्रभु? क्यों हमें विष का अवशिष्ट ग्रहण करने से वंचित रख रहे हैं? बताइए प्रभु। ऐसा कदापि नहीं है नंदी। मैं कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूं। इस बार भी तुम सबको अवशिष्ट अवश्य प्राप्त होगा। किंतु विष का अवशिष्ट अमृत ही हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? नहीं प्रभु नहीं, हम भी विष ग्रहण करेंगे। हम सभी गण प्रेत तत्पर है प्रभु। नंदी, हम सबके अपने अपने कर्तव्य होते हैं जिन्हें निभाना आवश्यक है। विष पीना मेरा दायित्व है और इसकी पूर्ति मैं अवश्य करूंगा। माता आप ही कही है ना प्रभु से कि नंदी, यदि तुम सब भी मंथन में चले गए तो यहाँ अशोक सुंदरी का ध्यान कौन रखेगा? कौन करेगा उसकी रक्षा? हमारी अनुपस्थिति में तुम सबका यहाँ होना अनिवार्य है। यही तुम्हारा कर्तव्य है। ठीक है माता, हम अशोक सुंदरी का ध्यान रखेंगे, अवश्य रखेंगे। प्रभु, कल्याण हो।
यदि तुम मुझे जाने से रोकोगी तो मेरा जाना अत्यंत कठिन हो जाएगा, क्योंकि ना ही मेरा जाना टल सकता है और ना ही मैं तुमसे ना कह सकता हूं। हम आपको ऐसे नहीं रोक रहे। आपको पता है, हमारे पिताजी महादेव हैं। किसी अवश्य महत्वपूर्ण कार्य से बाहर जाना। आप जा सकते, किंतु हमें एक वचन देकर। बोलो पुत्री। आप अपना कार्य समाप्त करके शीघ्र हमारे पास लौट आएंगे। मैं वचन देता। और जितना भी समय आप हमसे दूर रहेंगे, क्षतिपूर्ति हेतु आप उस दिन दुगने समय तक हमारे साथ खेलेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे, हमें कथाएं सुनाएंगे। हमारा प्रत्येक अनुरोध आपको स्वीकार होगा। धन्य हूं मैं, मेरी पुत्री मेरे दायित्व को समझती है। स्मरण रही पुत्री, जितनी शीघ्रता तुम्हें मुझसे मिलने की होगी, उतनी ही व्याकुलता मुझे तुम्हारे पास लौटने की होगी। मैं अवश्य लौटूंगा और उसके पश्चात तुम्हें कथाएं भी सुनाऊंगा, तुम्हारे साथ खेलूंगा। तुम्हारा प्रत्येक अनुरोध स्वीकार होगा मुझे। मैं वचन